ये कि हमें बेसिक्स जो है ना, बेसिक एक्सरे जो है, ठीक है, उसमें उसकी सबसे पहली तो बात ये कि इंडिकेशन क्या है। एक पेशेंट ट्रामा के साथ आ गया, ठीक है, तो आप ट्रामा के किस पेशेंट के लिए हम एक्सरे एडवाइस करेंगे। नेक पेन के साथ आ गया, ठीक है, आया कि मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाना पड़ी और जो है ना साथ में हाइपर फ्लेक्शन टाइप और फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप इंजरी जो है वो हुई है उसे, या ये कि झटका लगा है, उसके बाद वो दर्द के साथ आ गया। तो अब इंडिकेशंस क्या हैं एक्सरेज के। डेंजरस मैकेनिज्म एक्सीडेंट हो अच्छा, या अपर पेशेंट अगर कॉन्शियस है, ठीक है, तो लेकिन नेक उसमें पेन अगर है तो फिर क्या करेंगे? सही है। अगर और कॉन्शियस है, पेन फ्री है, फिर नहीं ज़रूरत। अच्छा, और सेंसरी मोटर कोई डेफिसिट है, न्यूरोलॉजिकल, और दूसरे नंबर पे अनकॉन्शियस पेशेंट जीसीएफ 13 और लेस देन 30 ठीक हो गया, विदाउट स्क्रीनिंग करवाएंगे। और बोलिए, आप लोग ने किया हुआ है ये, मास्क नीचे कर लें, हम कोरोना जो हेड है इंजरी अगर साथ हेड इंजरी है तो या कैंसर हो जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी के साथ इन्वॉल्व है या लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हुआ है तब भी हम सबसे पहले ये कि अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो मिड लाइन टेंडरनेस है या नहीं। अगर टेंडरनेस नहीं है, ठीक है, और कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, ठीक हो गया, तो ये बेसिक है। सबसे पहली जो भी पेशेंट आया और उसके बाद उसकी जो मोमेंट है, ठीक है, मोमेंट हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो उस टाइम में ना, पेन की वजह से, लेकिन कॉन्शियस पेशेंट के अंदर आपने मिड लाइन टेंडरनेस और या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या उसकी हिस्ट्री कि हाँ मुझे सडन जो है एक ऐसा अटैक हुआ था उसके बाद सही हो गया, ठीक है। और अगर जो है पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके अंदर भी इंटॉक्सिकेटेड है या उसको कोई और सीवियर इंजरी है, ठीक है, इसके लिए एक निमोनिक है एनसेड्स का ना, एनसेड, ठीक है, कोई भी उसका न्यूरो डेफिसिट है या स्पाइन की मिड लाइन टेंडरनेस है या उसकी लॉस ऑफ अलर्टनेस है, पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड है, कोई अल्कोहल या कुछ इस तरह की चीज़ें ली हुई हैं, या उसकी कोई और डिस्ट्रैक्टिंग इंजरी है, डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो एक अलग साथ में आ जाता है। सर्वाइकल स्पाइन में जो हम यूज़ करवाते हैं, कौन कौन से करवाते हैं। एपी लेटरल और अगर कोई इस तरह की कोई कंडीशंस आता है तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन में हम क्या देखते हैं, इनको कहते हैं क्या, फ्लेक्शन एक्सटेंशन को कहते हैं डायनामिक व्यूज़। डायनामिक व्यूज़ पे क्या चीज़ नज़र आ सकती है, लिगामेंटस डिस्ट्रक्शन उसका आइडिया हो जाएगा। सही है। कौन से लिगामेंटस डिस्ट्रप्शंस, पोस्टीरियर कॉम्प्लेक्स उसका भी पता चल जाएगा, और ट्रांसफर्स जो लिगामेंट पोस्टीरियर लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स का पता चल जाएगा, और दूसरा दूसरा जो ट्रांसफर्स एलर लिगामेंट होता है उसका भी पता चल जाएगा। और क्या देखना है हमें, और कोई व्यू, ओब्लिक ओपन माउथ, ओपन माउथ ओडोंटाइट व्यू, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और इसमें हमने क्या देखना है। तो ये हमारे पास जो व्यूज़ हो सकते हैं, एंट्रोपोस्टीरियर व्यू हो सकता है, लेटरल है, ओपन माइड ओडोंटाइट व्यू है, ओब्लिक है, और साथ में डायनामिक व्यूज़ के हवाले से जैसे बात है। जी जुबैर। सर मैं पूछना सी सर 2 बजे ना रख लिए सर। नहीं होने चाहिए थे ना। पता दवा के सर वो ना प्यासा भी रखने की वार्ड वाले यार बस सैट ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ, ठीक है, ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਈਂ, ठीक है, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਹੈ, ठीक, ओके, ठीक ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ सर, ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। अच्छा, जो हमने देखना है, ठीक है, जब भी ये इस तरह की चीज़ आएगी तो हमने जो हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल या ये मैंडिबल जो है, ठीक है, ये तकरीबन C3-4 की डिस्क के साथ मैच कर रहा होता है, ठीक है, उसकी पोजीशन के ऊपर भी मैटर करता है, लेकिन जो मैंडिबल है, ठीक है, ये अमूमन तकरीबन C3 के आसपास में है ना, ठीक है,
और उसके बाद इसका जो है ना जो व्यू है, इसको थोड़ा सा ट्यूब को हमें टिल्ट करना पड़ता है, तो हमें ये डिस्क स्पेसिस नज़र आती हैं। ये जो डिस्क स्पेस यहाँ नज़र आ रही है, ऐसा हमारे अमूमन एक्सरेज के अंदर नज़र नहीं आ रहा होता। उसकी वजह जो होती है वो ये है कि ये लॉर्डोसिस है ना, ठीक है। तो जो इमेज का रूल है वो क्या है कि जब तक भी कोई चीज़ उसके 90 डिग्री पे नहीं आएगी तो वो हम उसको नहीं पहुंच सकते, या वो चीज़ सही नहीं होगी। इसी वजह से हमारे जितने भी टिल्ट्स हैं, बेशक शोल्डर के ऊपर हम कहते हैं हाँ जी 30 डिग्री इस तरह कर दें, क्लेविकल के 45 डिग्री इस तरह कर दें, ताकि वो जो इमेज और ट्यूब जो है वो एक लाइन में आ जाए, ठीक है। जब तक वो एक लाइन में नहीं आएंगे तो आपको चीज़ें कभी भी वाज़ेह नहीं होंगी, ठीक है। अगर क्लेविकल जो है वो इस तरीके से उसका है तो आप उसको जब तक टिल्ट नहीं करेंगे ट्यूब को तो वो चीज़ वाज़ेह नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह क्लेविकल इसके लिए भी, सी स्पाइन के लिए भी यही है कि 20 डिग्री जो है ना हमने टिल्ट करवाना है। उसके बाद जो चीज़ें हमें इसके ऊपर नज़र आएंगी, ठीक है। एक पॉइंटर है, चलो नहीं ये तो मार्कर है ना, चलो ठीक है, ठीक। अच्छा ये जो है ये अंकस इसे कहते हैं, ये वाला अंकोवर्टिब्रल ये जॉइंट है, ठीक है। और ये जो है इसका प्रोसेस होता है, ठीक है, अनसिनेट प्रोसेस है, ठीक है। ये बॉडीज़ आ गई, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एरिया आ गया, ये दरमियान में जो है मिड लाइन के अंदर ये स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब ये स्पाइनस प्रोसेसेस की क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे एक्सरे के ऊपर देखने में, कि जब हम कहते हैं कि फेसेट डिसलोकेशन, ठीक है, डिसलोकेशन जो होगी आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये डिसलोकेशन है, लेटरल व्यू में और एपी व्यू में। एपी व्यू के अंदर जो है आपको ये मिड लाइन के अंदर जो स्पाइनस प्रोसेसेस है ना, अगर हमारे पास ये सारे जो है ना एक कहने के स्पाइनस प्रोसेसेस सेंट्रल लाइन है और ये एक लाइन में आ रही है, ठीक है। लेकिन जब फेसेट डिसलोकेशन होगा तो ऊपर वाले और नीचे वाले ये इस तरह ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। ये स्पाइनस प्रोसेस की जो सेंट्रल लाइन होती है, ठीक है, सेंट्रल लाइन जो होती है उसमें क्या आ जाता है, डिस्ट्रप्शन आता है, दो अलग-अलग लाइंस जो होंगी आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो ये बेशक जो है आप थोरेसिक स्पाइन में देख रहे हो, लंबर स्पाइन में देख रहे हो, ठीक है, या आप सी स्पाइन में देख रहे हैं, सर्वाइकल में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल लाइन जो है ना, ये कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी ब्रेक है तो इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रप्शन है, डिसलोकेशन है, ठीक है। डिसलोकेशन के अलावा और कोई दूसरी बात है ही नहीं कि जिसके अंदर जो है वो स्पाइनस प्रोसेसेस की जो लाइन है, सेंट्रल लाइन, वो डिसरप्ट होती हो, ठीक है। तो जो सी स्पाइन है या कोई भी स्पाइन का जो स्पाइनस प्रोसेसेस है, ठीक है, ये हमें उसकी नॉर्मल सिमेट्री जो है वो बताते हैं, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हम इसका कर्व वगैरह दे सकते होते हैं, ठीक है, लंबर के अंदर या बाकी जो भी है, ठीक है, कि स्कोलियोटिक कर्व जो होगा वो नज़र आ जाएगा हमें, ठीक है। तो अब ये जो है इसके अंदर हमारे बैलेंस जो होंगे वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। जब हम ये साइड पर हैं तो ये जो बैलेंस हमारा नज़र आ रहा है ना, ठीक है, इस बैलेंस को क्या कहते हैं, ये सैजिटल बैलेंस है। और जब हम ये इस तरह खड़े हैं तो ये हमारा कौन सा बैलेंस है, कॉर्नल बैलेंस है, ठीक है। और ये अब डिफॉर्मिटी जो हो रही है, ये कौन सी डिफॉर्मिटी है, ये कॉर्नल प्लेन के अंदर है, और है कौन सी, ये स्कोलियोटिक है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्लेन के अंदर जो होगी वो क्या होगी, ये हाइपरलॉर्डोसिस हो गया, ये हाइपरकाइफोटिक हो गया, ठीक है। और उसके अलावा ये हाइपरकाइफोसिस हो सकता है, यहाँ लॉर्डोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक डिफॉर्मिटीज हैं जो हमने देखने किसमें, ये वाली कॉर्नल बैलेंस, और दूसरे नंबर पे दूसरे जो है सैजिटल बैलेंस के अंदर जो है वो फिर आगे तीन चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, वो फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये अगला जो है एक बेसिक एक्सरे है, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे थे पहले, नाम वर्टिब्रा के कौन कौन से हैं, एटलस एक्सिस, ठीक है। जॉइंट कौन कौन से हैं, यार कॉन्फिडेंस के साथ ना, ठीक है, ना इम्तिहान है ना कुछ और है, ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट करना है, कोई प्रेशर नहीं है। बताओ क्या है, अटलांटो एक्सियल, क्या कहते हैं, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट होता है, और दूसरा अटलांटो एक्सियल, और फेसियल जॉइंट नीचे आ गया, ठीक है, और अटलांटोडेंस भी है कोई, ठीक है, जो एक इंटरवल है, ठीक है। तो अब जो है हम लेटरल प्रोजेक्शन के ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है,
ये लाइंस हैं ना, ठीक है, ये लाइंस बड़ी अहम है, ठीक है। ये वाली जो एंटीरियर वर्टिब्रा के साथ है, ये एंटीरियर वर्टिब्रल लाइन है, ठीक है, एंटीरियर वर्टिब्रल लाइन। दूसरा जो है, जो वर्टिब्रल बॉडी की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर है, इस लाइन को क्या कहते हैं, ये पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है ये यार ये ब्राइटनेस अगर थोड़ी सी वो हो सकती हो तो किसके वालेकुम सलाम। हाँ ठीक है। अच्छा अब जो है ना, ये जो एरियाज हैं ये वाले, ठीक है, यहाँ पे अभी भी उतना वाजे नहीं हो पा रहा, ठीक है, लेकिन ये जो है ये फेसेट्स है ना, ठीक है, और ये दरमियान में जो एक लाइन सी नज़र आ रही है ब्लैक, ये फेसेट जॉइंट है, ठीक है, हो रहा है कुछ। ये जो है ये वाली लाइन, ये पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन आ गई, ठीक है। ये लाइन, इसको स्पाइनोलैमिनर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनोलैमिनर। तो जो है पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन और स्पाइनोलैमिनर लाइन, ठीक है, स्पाइनोलैमिनर लाइन जो है, इन दोनों के दरमियान में ये जो स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस को कहते हैं स्पेस अवेलेबल फॉर कॉर्ड, सैक। क्या कहते हैं? स्पेस अवेलेबल फॉर कॉर्ड, ठीक है। और ये किसी भी जगह पे जो है वो 13 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम तकरीबन 13 मिलीमीटर होनी चाहिए किसी भी जगह पे, ठीक हो गया। एक दूसरी जो रेशियो होती है वो ये है कि बॉडी की जो हाइट है, बॉडी की टोटल जो विड्थ है, उसके हिसाब से जो हम तकरीबन कहते हैं 2/3 होना चाहिए इसका ना, ठीक है। अच्छा उससे पीछे जो है ये जो उसके बाद ये वाली लाइन है, ठीक है, ये स्पाइनस प्रोसेस की लाइन है, ठीक है। अब ये एंटीरियर वर्टिब्रल लाइन हो गई, ठीक है, एंटीरियर वर्टिब्रल लाइन, देन पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन, देन स्पाइनोलैमिनर और देन स्पाइनस प्रोसेस, ठीक हो गया। अब ये क्या है, ये 4 बेसिक लाइंस हैं। हमेशा जब भी लेटरल व्यू आपने देखना है, ठीक है, तो लेटरल व्यू के ऊपर आपने सबसे पहले इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। ये चीज़ें आ गई कि इसमें अलाइनमेंट में, ठीक, क्या आ गई ये अलाइनमेंट में, ठीक है। अलाइनमेंट के अंदर ये 4 बेसिक लाइंस हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अलाइनमेंट में ये 4 बेसिक लाइंस हैं। एक्सरे देखने की बेसिक्स में ABCD है। A स्टैंड्स फॉर अलाइनमेंट, B स्टैंड्स फॉर बोन, C स्टैंड्स फॉर कार्टिलेज, D स्टैंड्स फॉर डिफॉर्मिटी, ठीक है। जब भी आपने एक्सरे देखना है तो हमेशा क्या देखना है आपने, हमेशा बेशक AP है या लेटरल है, ठीक है, हमेशा आपने क्या कहाँ से शुरू करना है, ABCD, ठीक है। A फॉर अलाइनमेंट, B फॉर बोन, C फॉर कार्टिलेज, D फॉर डिफॉर्मिटी, और फिर उसके बाद E जो है एक्स्ट्रा के अंदर आ जाते हैं जिसमें सॉफ्ट टिश्यू है उसका ना, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक और लाइन जो होती है यहाँ पे C2 पे ऊपर, यहाँ पे प्री वर्टिब्रल, जो यहाँ पे आपको जो स्पेस नज़र आ रही है C2 पर, और उसके बाद C6 पे। C2 के लेवल के ऊपर जो है ये कहते हैं कि 3, बास कहते हैं 5 मिलीमीटर तक जो है वो एंटीरियर जो है तकरीबन 5 मिलीमीटर तक एंटीरियर आपको ये शेडो नज़र आ सकता है, और यहाँ तक जो है वो C6 के आगे जो है तकरीबन 22 तक का होता नज़र आता है, ठीक है। तो अब ये जो है बेसिकली हमेशा जब भी देखें तो ये कंटोरिंग इसकी आपने शुरू जब भी करना है, जब भी एक्सरे देखना है स्पाइन में, जब भी एक्सरे देख रहे हैं तो शुरू कहाँ से कर रहे हैं, हमेशा हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द एंटीरियर वर्टिब्रल लाइन, देन फॉर द ना ये कौन सी है, पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन। स्पाइनोलैमिनर लाइन को ये आगे ड्रॉ करके दिखाई आज इसी ऐसे हाँ कौन सी ये जो है ये कौन सी चीज है, ये इसका सर क्या पोस्टीरियर है, क्या ये एटलस, ये एटलस है या एक्सिस है? एटलस हाँ भाई सुन, एटलस है या एक्सिस है? ये क्या है? डेंस जिससे बोला वो, ये क्या है? डेंस है। और ये जो ये इसे क्या कहते हैं?
ये एंटीरियरली ट्यूबरकल है, ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, ठीक है, ये एटलस है ना। एटलस और डेंस के दरमियान में ये एक ब्लैक लाइन नजर आ रही होगी। इस ब्लैक लाइन को क्या कहते हैं? अटलांटो डेंस इंटरवल, ADI, ठीक है। लेटरल व्यू के ऊपर देखते हैं अटलांटो डेंस इंटरवल ये 3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों में 5 मिलीमीटर और एडल्ट्स के अंदर 3 मिलीमीटर। अगर ये इससे ज़्यादा है, ठीक है, अगर अटलांटो डेंस इंटरवल जो है ये 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? एडल्ट्स में अटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी देखने का तरीकाकार क्या है कि लेटरल व्यू करवाएंगे, ठीक है। लेटरल व्यू के ऊपर अटलांटो डेंस इंटरवल इट शुड नॉट बी मोर देन 3 मिलीमीटर इन एडल्ट्स एंड 5 मिलीमीटर इन चिल्ड्रन, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। अब प्रॉपर जो है, प्रॉपर सर्वाइकल स्पाइन लेटरल व्यू जो होगा वो क्या होगा? जिसके अंदर हमें ऊपर से ऑक्सीपिटल कंडाइलस नजर आ रहे हैं और नीचे से सर्वाइकल थोरैसिक जंक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें पूरी नहीं है तो आपकी सर्वाइकल स्पाइन की वैल्यूएशन पूरी नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर जो शोल्डर्स होते हैं हाई होते हैं, ठीक है, तो वो आप जो आपका जो है ना सर्वाइकल थोरैसिक जंक्शन है वो पूरा वाज़ेह नजर नहीं आता, ठीक है। या ऊपर जो है कुछ और इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये अलग नजर नहीं आता, तो फिर इनके अलग से आप करवा सकते हैं। नीचे के लिए अगर सर्वाइकल थोरैसिक जंक्शन सही नजर ना आ रहा हो तो उसके लिए कौन सा व्यू है? बोलो, स्विमर्स व्यू। कौन सा है? स्विमर्स व्यू। ये इस तरीके से इधर से ट्यूब आती है, इधर ब्रेक पड़ी है। अच्छा, कहीं लगे कि यार ये हमारे बियॉन्ड स्कोप हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने कमेंट कर देना सर, बहुत ही होगी, ठीक है। ये आगे स्विमर्स व्यू के हवाले से होगा, ठीक। अच्छा।